नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बृहस्पतिवार है और रूटीन के अनुसार आज हम सभी लोग हिंदी सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग रूटीन वाला पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका एक वीडियो भी हम ऑलरेडी पहले से अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो बृहस्पतिवार का आपका हिंदी सब्जेक्ट दिया गया है, फुल टाइम हिंदी सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे। तो आज हम पहला चैप्टर गोधूली भाग 2 गद खंड का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को करा देते हैं। यदि परीक्षा में पूछेगा दोस्तों इस चैप्टर से तो इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछेगा। सारा प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के बाद इसमें जितना भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उन सभी को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, जिस दिन आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा उस दिन आपका पैकेज भी है आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि आपका क्लास 10th का बैच स्टार्ट हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों सबसे पहले आपको जानना होगा कि यह जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है यह पाठ के लेखक कौन है। तो यह पाठ के लेखक बाबा साहेब है, यानी भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है इसका लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म दोस्तों हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था मध्य प्रदेश में। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब 2 शादी किए थे। पहला शादी जो किए थे जिससे उसका नाम था सविता अंबेडकर। ठीक है, पहला शादी जिससे किए थे तो उनका पहला पत्नी का नाम था सविता। ठीक है, सविता अंबेडकर। वह शादी जो किए थे दोस्तों 1948 में किए थे और इनका देहांत जो है 1956 ईस्वी में हो गया था। पहला जो शादी किए थे तो पहला शादी किससे किए थे, नाम उनका क्या था, तो सविता अंबेडकर था। और दूसरा शादी किए थे जिनसे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम रामाबाई अंबेडकर था। दूसरा शादी जो किए थे उनका नाम था रामाबाई अंबेडकर। और कब किए थे, तो 1906 ईस्वी में किए थे और 1935 में इनका भी काम तमाम हो गया। ठीक है, तो ये आपका परिचय हम दे रहे हैं। बाबा साहेब 2 शादी किए थे, पहला का नाम क्या था, सविता नाम था, दूसरा का नाम क्या नाम था, रामाबाई अंबेडकर नाम था। ठीक है, ये बाबा साहेब का भीमराव अंबेडकर का पिताजी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा राम जी, बड़ी लंबा नाम है, राम जी मलोजी सकपाल। ठीक है, राम जी मलोजी सकपाल। बाबा साहेब का पिता का नाम क्या था, राम जी मलोजी सकपाल। माता का नाम भीमाबाई था। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो यह हम आपका बाबा साहेब का परिचय दे दिए, भीमराव अंबेडकर का परिचय दे दिए, इतना ही आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ से प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। जो बताए हैं बेसिक वो सभी याद रखिएगा, वहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। चलिए देखिए पहला प्रश्न आपका है, कह रहा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो अभी न बताएं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये प्रश्न भी आई है, परीक्षा में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। पीएचडी जब है वो फाइनल कब किए थे, पीएचडी डिग्री एक होता है, आगे आप लोग भी तैयारी कीजिएगा तो पढ़िएगा। ठीक ना, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पीएचडी की उपाधि जो है कब धारण किए थे। ऑप्शन दिया गया है 1920 दिया गया है, 1918 है, 1916 और 1914 है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सब याद रखिएगा, टेस्ट जिस समय होगा उस समय ये सब प्रश्न आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा है, श्रम विभाजन है, या अनुबंध है, या दूध पानी है। तो दोस्तों सभ्य समाज की जो आवश्यकता है बहुत जरूरी जो है वो आपका श्रम विभाजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। और एक बात आप लोग को खुद करना है, काम करना है क्या, कि जो भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का एक बार जाके आप रिवीजन पढ़ लीजिएगा, उसमें पढ़ लीजिएगा ना तो ये सब समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब देखिए हम हर एक चैप्टर का आपका कहानी का वीडियो बना के देंगे तो पार नहीं लगने वाला है, वो सब आप खुद कीजिए।
लीजिएगा, बुक आप लोग के पास होगा तो कहानी, कविता, जो निबंध दिया गया है वो आप सभी लोग पढ़िएगा। यह निबंध है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसकी विधा में यदि पूछेगा न इसकी विधा क्या है तो निबंध है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक बार जाके ये निबंध पढ़ लीजिए, आपको अच्छी तरह से सभी प्रश्न समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था बताए थे, भीमाबाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमाबाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, देखिए पूछा है, विधा में पूछा गया है कि इसकी विधा क्या है, तभी बताए क्या, निबंध न बताएं। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निबंध है, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक यानी कौन लेखक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो वो जाति प्रथा को ही मानते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो जाति प्रथा है। आजकल देखते हैं जाति प्रथा, आप खुद अपने गांव वगैरह में देखिएगा ना, एक दूसरे जात जो रहेगा लड़ाई झगड़ा के मामले में उसे बहुत सा आगे मैटर होता है गांव देहात में खास करके, ठीक है। तो ये सब तो आप खुद प्रैक्टिकली देखे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं इसमें वो बाबा साहेब ही निभाए, भीमराव अंबेडकर निभाए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। और यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI लगाइएगा, भारतीय संविधान का लेखक भी इन्हीं को कहा जाता है, बाबा साहेब का, भीमराव अंबेडकर का ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की नहीं है। तो इनमें से जो आपका दिया गया है, रचना दिया गया, वो सभी रचना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की है। पहला में क्या दिया, द कास्ट इन इंडिया, और दूसरा में दिया गया है द अनटलेस्ड यू आर ददा, और सी है हे आर शुद्राज। तो यह सभी जो रचना है यह किनकी रचना है, तो डॉक्टर अंबेडकर की रचना है। यानी इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर की जो दृष्टि में विडंबना की बात है वो क्या है। तो इसका सही आंसर 9 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज जो है वो समाज कैसा होना चाहिए, तो वह समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो वैसा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। यह कौन सोचते हैं कि ऐसा समाज होना चाहिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोचते हैं, ठीक है, कि उनके दृष्टि में जो आदर्श समाज है वो ऐसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है कि अंबेडकर के चिंतन पर रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, तो वो कौन व्यक्ति थे। अंबेडकर जब चिंता होते थे तो उनका रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, वो कौन थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले या इनमें से कोई सभी। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी तीनों हो जाएंगे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले यह सभी थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक भीमराव अंबेडकर को इस युग में जो है वो उनको कहां पर विडंबना दिखाई दिया, जातिवाद में दिखाई दिया, नारीवाद में दिखाई दिया गया, या निर्वादवाद में, या परिवारवाद में दिखाई दिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जातिवाद हो जाएगा। अभी देखते हैं इलेक्शन वगैरह के टाइम आ रहा है, जिसमें इलेक्शन होता है मुख्यमंत्री का ही राज्य स्तरीय पर जो इलेक्शन होता है CM का, उसमें देखिए ना वो कहता है कि नहीं मेरे जाति का कैंडिडेट है तो हम उसी का वोट देंगे, तो वहाँ पे भी जातिवाद आ रहा है। परिवारवाद हम आपको पढ़ाएंगे सोशल साइंस में, परिवारवाद क्या है, जातिवाद क्या है, ये सभी उसमें हम पूरी अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। जब लोकतांत्रिक वगैरह का क्लास चलेगा चैप्टर, तो उसमें हम अच्छी तरह से आपको बता देंगे, पूरा तरह बेहतर ढंग से आपको बताया जाएगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिलहाल आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इनका परिवार जिस परिवार में जन्म हुआ था वह दलित परिवार था, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, दलित परिवार में हुआ था। कब या कब जन्म हुआ था ये तो सभी को पता है, 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। किस लिए? कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर प्रश्न। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च स्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? भीमराव अंबेडकर प्राथमिक शिक्षा तो प्राप्त कर लिए, तो उच्च स्तर की जो शिक्षा है उसको प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? अंबेडकर के भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? यह जो है इंग्लिश में लिखा गया था भाषण, 1936 ईस्वी में लिखे थे कौन? तो भीमराव अंबेडकर लिखे थे। ठीक है, इसका लेखक कौन है ये पूछेगा कि भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। यह ये जो है कब लिखा गया था? तो 1936 में लिखा गया था। किस भाषा में? तो इंग्लिश भाषा में लिखा गया, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। इसको हिंदी में जो है रूपांतरित किसने किया? तो लल्ला ईसवी यादव किया था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो देखिए जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर प्रश्न में क्या करें? अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बताए थे कि अंबेडकर के पिता का रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई। तो देखिए तो ऑप्शन कौन मिल रहा है? रामजी, तो ऑप्शन मिल रहा है रामजी सकपाल। देखिए शॉर्ट में दिया गया, मलोजी नहीं दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल, ऑप्शन 20 सही हो जाएगा 18 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि आधुनिक सभी सामाजिक कार्य कुशलता के लिए किसी किसी आवश्यक मानता है। ठीक है, आधुनिक सभी जो है सामाजिक कार्य कुशलता के लिए किसी आवश्यक मानता है। यहाँ पर किसी नहीं, किसी होगा। ठीक है, किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन का मानता है या कोई और का मानता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए श्रम विभाजन। ठीक है, याद रखिएगा श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर का वर्ड में हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो यह 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह सब क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा तो प्रश्न मिलेगा, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम इन्हें जानते हैं, यानी कि किन्हें जानते हैं? तो पता होगा भारतीय संविधान किनके? तो भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये सब तो स्टार्टिंग में बता दिए थे, उनका परिचय जिसमें दिए थे उस टाइम, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत। कोई क्वेश्चन में यदि आप लोग को दिक्कत हो रहा हो समझने में या लग रहा हो गलत वगैरह, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपका दिया गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप नंबर, कॉल वगैरह जिस तरह से आपको सुविधा चाहते हैं उस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और इसका जब पूरा खत्म हो जाएगा तो बोले ना कि पैकेज जो है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव खत्म होने के बाद दोनों एक ही पीडीएफ में आपका पैकेज मिल जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, लाभ में रहिएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश महू में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, डेट याद रखिएगा, डेट पूछेगा 14 अप्रैल 1891 याद रखिएगा। कहाँ? तो महू मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म तो 14 अप्रैल किधर गया जी? 91 है ना, 1891, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, 14 अप्रैल 1891। गलत नहीं कीजिएगा वहाँ पे रंगने में। ठीक है, इस तरह का देखिएगा, शुरू में 14 अप्रैल है, पीछे देखने नहीं कीजिएगा कि क्या है। तो इस तरह से थोड़ा अच्छी तरह से भी, जैसे हम मिस्टेक कर गए हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से वहाँ पे OMR जो सीट होता है उसको कलरफुल कीजिएगा, उस पर भी हम एक वीडियो बता देंगे आप लोग को बताइए। 25 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल नायक क्या है?
मूल नायक क्या है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्रिका मूल नायक है। क्या है? पत्रिका मूल नायक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक या खाली स्थान पे क्या भरेगा? प्रत्यक्ष प्रमुख दोनों। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। तो 27 के सी सही हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर। 28 नंबर में एक खाली स्थान पे क्या भराएगा? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष और लोकतांत्रिक। तो 28 में खाली स्थान पे जाति प्रथा भराएगा। तो जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, यानी यहाँ खाली स्थान पे जगह पे क्या भराएगा? ऑप्शन बी, जाति प्रथा भराएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? लाभदायक है कि हानिकारक है कि अनुकूल है कि इनमें से कोई नहीं? तो आर्थिक पहलू से भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है जाति प्रथा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हानिकारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है कि द कास्ट ट्रस्ट इन इंडिया देयर मैकनिज किन की रचना है? तो सभी को पता होगा, पढ़ रहे हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो यह भी तो उन्हीं का ना होगा। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा। ठीक है, तो यह 30 प्रश्न आप याद रखिए। यदि परीक्षा में इस चैप्टर से प्रश्न पूछता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, तो इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये 30 प्रश्न आपको याद रखना होगा। इसी तरह से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी प्रश्नावली का, सभी विषय का, उसको हम वीडियो के रूप में आप सभी को बीच प्रोवाइड करेंगे और आप सभी लोग उसे याद रखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और इसका PDF जब आपका पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में।